हेलो एवरीवन। तो आज हम जो हमारा क्लास 12 की बायोलॉजी का जो लास्ट चैप्टर है इवोल्यूशन, उसके लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं। जो हमारा आज का है पार्ट 5 हो चुका था। ठीक है, पार्ट 5 हो चुका है, 6 चल रहा था। ठीक है, सबसे ये लास्ट पार्ट है क्योंकि आज इसमें हम कोई थ्योरी डिस्कस नहीं करेंगे। पहला डिस्क्लेमर यही है कि अगर पढ़ के नहीं आए हैं इवोल्यूशन चैप्टर की थ्योरी, या जो मैं पीछे का जितने भी चारों पांचों जो लेक्चर कराए हूँ, अगर उसको नहीं देखे, उससे क्वेश्चन नहीं लगाए, तो इस लेक्चर में एरोप्लेन वाली लैंडिंग ना करें, क्योंकि आपका एरोप्लेन क्रैश कर जाएगा इसमें। क्योंकि यहाँ पे कोई हेलीपैड वेलीपैड नहीं बनाया है मैंने कि आके लैंड कर जाओगे तुरंत। ठीक है, पहले जाके उसको पढ़ के आना है, पांचों पांचों पार्ट कर ले जाएंगे, और उसके बाद जिसमें भी मैंने उसमें जो 15 20 30 जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं उसको करते चले आइए। उसके बाद जब ये लेक्चर 6 देखेंगे तो इसमें आपको कॉन्फिडेंस तगड़ा वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें आज कोई थ्योरी डिस्कस होगी, ओनली क्वेश्चन में क्वेश्चन होगा। ठीक, तो आज हम देखेंगे कितने टोटल 83 क्वेश्चंस देखेंगे। 83 क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा सा ये ऑड नंबर ही है, और ऑड नंबर ही आपको बनना है, क्योंकि इवन नंबर बनोगे तो सब लोग काट कूट खत्म कर देंगे। ऑड जनरली नहीं करता है जल्दी, लेस डिविजिबल होता है इवन के कंपेयर में। ठीक, तो शुरू करते हैं हमारा, क्योंकि हमको 83 जाना है, फटाफट करेंगे तो तभी जल्दी होगा। नहीं तो पता 1 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, तो देखो कैसे। ठीक है, तो डिस्क्लेमर यही कि पहले लेक्चर देख के आना पीछे वाला, तभी इसको देखना, नहीं तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। सब यहाँ साइड से निकल जाएगा, फिर तो ऐसे ऐसे करके बस कहानी खत्म। कुछ आने वाला समझ नहीं है इसमें, क्योंकि केवल इसमें क्वेश्चन है, कुछ है ये नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन के तो थोड़ा सा नंबरिंग यहाँ उल्टा सीधा हो सकती है, क्योंकि मैंने ऐसे ही उठा के सब क्वेश्चन लगा दिया ऊपर नीचे, तो स्लाइड बनाने में हो गया है, तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। आप बस क्वेश्चन फटाफट फटाफट करते चलिए। जितना फास्ट करेंगे क्वेश्चन उतना जल्दी ये खत्म होगा लेक्चर। ठीक है, कम समय में रहेगा, थोड़ा सही रहेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कहानी चालू होती है यहाँ से कि एक एक गांव में एक लड़का था जो नदी किनारे घूम रहा था, तथा नदी किनारे उसको एक भूत पकड़ के लेकर चला गया नदी में, और फिर वो नदी में वापस चला आया। तो ऐसी कहानी मैं नहीं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, सुनो। पहला क्वेश्चन क्या है, रीड द स्टेटमेंट को पढ़ो और बताओ अर्ली अर्थ एटमॉस्फेयर एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जो हमारे पुराने पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर था उसके अकॉर्डिंग क्या इसमें गलत दिया गया है, उसको आइडेंटिफाई करो। और ये तुम्हारे जनरली तुम्हारे 25 और 26 का ट्रेंड वाला क्वेश्चन है, जनरली ये आया था। ठीक है, जिसपे डेट लिखा है वो कंफर्म है, जो वैसे ट्रेंड वाला है वो आ भी सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, शायद पूछा ही गया था, एक बार देख लेना एक बार, जहां तक है ये पूछा ही गया है। ठीक है, चालू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन तो दिया गया, पहला उसमें देखो क्या दिया गया तुम्हारा कि जो अर्ली अर्थ एटमॉस्फेयर है वो प्राइमरी रिड्यूसिंग था, लाइक ऑफ ऑक्सीजन। बात सही, तब एक नंबर की बात बोल रहा है। वाटर वेपर, मीथेन, एमोनिया वर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट रिलीज मोल्टन गैस, एक नंबर, ये भी सही है। ऑक्सीजन यूवी रे ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, allowing फ्री ऑक्सीजन टू एक्यूमुलेट इमीडिएटली। और बात तुम यहाँ कर रहे हो किसका, अर्ली अर्थ, प्रिमिटिव अर्थ की बात कर रहे हो। तो प्रिमिटिव अर्थ का तो एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था, तो तुम ऑक्सीडाइजिंग कैसे लेकर चले आ रहे हो, ये गलत है और यही सही होगा। तो पहले का ऑप्शन नंबर सी लॉक है। और लेक्चर देखने से पहले यही काम करना है कि पहले मैं क्वेश्चन खोल दे रहा हूँ, पॉज करना, फिर ऑप्शन अपना टिक लगा लेना, कॉपी की पीछे लिखी यहाँ पहले का सी, उसके बाद मिलाना। ऐसा नहीं कि सब झांक के सब देख लें इसमें, यहाँ सी भी है, बस बता दें टोटल हमारा 80 में से 83 में से 83 है। और कमेंट करके बताना कितना तुम्हारा सही हुआ। ठीक है, तो पहले का सी हो जाएगा, क्योंकि अर्लीस्ट बोला है, अर्लीस्ट तो टेम्परेचर कैसा था, रिड्यूसिंग था, ऑक्सीजन नहीं था, ये बोल रहा ऑक्सीजन है, देखो तो सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एविडेंस नॉट सपोर्ट द चार्ल्स डार्विन ओरिजिन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उनकी थ्योरी को क्या सपोर्ट नहीं करता है। तो उनका मैंने बताया था डार्विन के इंपॉर्टेंट ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन, ब्रांचिंग डिसेंट है, सही है ये। और उन्होंने डार्विन ने बताया था वेरिएशन के बारे में। वेरिएशन कैसे होती है, रैंडम नहीं होती, वेरिएशन स्मॉल होती है, डायरेक्शनल होती है। तो स्मॉल होती है, डायरेक्शनल, ये भी सही है, ये भी सही है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी डार्विन नहीं बताया था, ये भी सही है। इन्होंने ये दो, तो तीसरा ऑप्शन क्या है, अपीयरेंस ऑफ कंप्लीटेड न्यू ट्रेड बाय सडन म्यूटेशन। म्यूटेशन तो तुम्हारे इसने हुगो डेवरिस ने एक्सप्लेन किया था, तो ये ऑप्शन ये गलत है और यही तुम्हारा सही हो जाएगा, क्योंकि तुमसे नॉट वाला पूछा है। तो कंफ्यूज मत होना, ऐसा नहीं बोला ये ऑप्शन गलत है मतलब ये नहीं हो, कोई और लगा के चले हैं, चलो माइनस में चली जाएगी। तो दूसरे का भी ऑप्शन नंबर सी लॉक हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड,
अब यहाँ पे तुमको बताना है 2025 का क्वेश्चन है ये कि अरेंज ऑर्डर बताओ। वही जो मैंने कहानी बताई थी कि डॉक्टर रोहन गए थे ऑस्ट्रेलिया घूमने, वहां से उनको एक मोमोज कॉर्नर से मुर्गा उठा के लेके चले आ गए थे। तो लोग फिर बाद में ऐसे उनकी बातों को सुनने कॉकरोच की तरह हंसने लगे। तो मैंने सीक्वेंस जो बताया है उसी किताब से चलना है। यहाँ पे चेक करो, पहले होमोसेपियंस होमो हैबिलिस पहले नहीं आएगा, नियंडर से पहले ऑप्शन पहला बी ही दिख रहा है, सीधा खत्म। पहले कैसे आ जाएगा ये सब पहले बिना उसका? पहले देखो यहाँ पे देखो, आर होमो हैबिलिस होमो इरेक्टस नियंडर होमोसेपियंस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है? थर्ड से फोर चल रहा है। फोर बताओ। स्वीट पोटैटो और पोटैटो रिप्रेजेंट सर्टेन टाइप ऑफ इवोल्यूशन। स्वीट पोटैटो हो चाहे तुम्हारा नाम पोटैटो हो, स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंद से बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में लोग कुछ मीठा वाला आलू कुछ बोलते हैं, ऐसा सिस्टम, ठीक है। तो दोनों का काम है स्टोरेज, फंक्शन सेम, ओरिजिन डिफरेंट, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एनालॉजी, ठीक है, एनालॉजी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। होमोलॉजी, एनालॉजी, और एनालॉजी का मतलब कन्वर्जेंट होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। मैं फटाफट लगा दे रहा हूँ, ऑप्शन आप देखिए, पॉज करिए, देखिए, क्योंकि 83 करना है, टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1 घंटे से ऊपर हो जाएगा, बोरिंग लगने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5, हार्डी वाइंसबर्ग प्रिंसिपल में बताओ ये 2p को क्या रिप्रेजेंट करता है? तुम्हारा जो ये होता है ना p प्लस क्यू बराबर 1, तो ये होमो है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव। तो 2pq क्या है? ये हेटेरो को रिप्रेजेंट करता है, हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स। वो होता है ना p स्क्वायर q स्क्वायर 2pq बराबर 1, उसके हिसाब से। अभी होगा क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 6, यहाँ पे रेड पेन लगा देता हूँ, अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हुए, जीन फ्लो को कैसे डिस्क्राइब करोगे? जीन फ्लो का मतलब क्या होता है? उसको जो अल्टरनेट फॉर्म्स अलील होते हैं उसका फ्लो। तो रैंडम लॉस नहीं, कांस्टेंट हो जाएगा कैसे? क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शंस, ये कहा है हमने, कुछ वैसे पढ़ा ही नहीं, अपने साथ आंसर बता दे रहा है। ट्रांसफर ऑफ अलील इनटू और कट ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू द माइग्रेशन, माइग्रेशन की वजह से जो ट्रांसफर ऑफ अलील हो जाता है उसी को बोलते हैं जीन्स का फ्लो। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिस्टर्ब हार्डी वाइंसबर्ग प्रिंसिपल को, इक्विलिब्रियम को कौन डिस्टर्ब कर सकता है? रैंडमली मीटिंग, अरे भाई सही, तो अफेक्ट करेंगे, सही है। लार्ज प्रोटोन साइज, ये भी सही है। लैक ऑफ म्यूटेशन, ये भी सही है। तुम्हारा नेचुरल सिलेक्शन उसका पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हार्डी वाइंसबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करने वाला तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अगर स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी 0.3 है तो डोमेन की बताओ। तो सेम लगा दो, p प्लस क्यू बराबर 1, जहाँ पे q बराबर 1 दिया है, क्योंकि q जो तुम्हारा होता है वो स्मॉल का होता है। तो p हो जाएगा तुम्हारा कितना? p हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस 0.3, जो कि हो जाएगा 0.7, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर लिख देता हूँ, सही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9, जेनेटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बताओ? जेनेटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा? जेनेटिक इक्विलिब्रियम का मतलब होगा ऑल फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट अक्रॉस जनरेशन, ऑप्शन नंबर 1। एक्सप्लेनेशन पीछे वीडियो देखो, क्योंकि अगर मैं इसमें एक्सप्लेनेशन करने बैठ गया जनरल जो छोटी छोटी क्वेश्चन उसका एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, लेकिन 83 जाना है, 1 घंटे से ऊपर हो जाएगा, तुमको नहीं होगा। पीछे मैंने एक्सप्लेन किया, उसको पहले देख क्या उस पर ज्वाइन करना। जेनेटिक इक्विलिब्रियम थोड़ा बहुत कर दे रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जेनेटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जीन्स में इक्विलिब्रियम कब आएगी? जब सारी जो उसके अलील या उसकी जो अलील की फ्रीक्वेंसी वो कांस्टेंट हो जाए, जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट ही रहे, न चेंज हो, तो हमेशा इक्विलिब्रियम में आएगा। तो क्या है? ऑल फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट अक्रॉस जनरेशन, उसे बोल देंगे तुम्हारा क्या? अलील अगर कांस्टेंट है तुम्हारा जीन भी कांस्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हार्डी वाइंसबर्ग प्रिंसिपल वर्क ऑन द कंडीशन ऑफ, बताओ किस पे काम करता है? स्मॉल पॉपुलेशन, सेलेक्टिव मैटिंग ना। अभी देखो पीछे ऊपर बताऊं मैं कि हार्डी में ये होना चाहिए रैंडमली मैटिंग, तभी वो इक्विलिब्रियम बैलेंस करेगा उसका। तो इसमें हो जाएगा तुम्हारा सेलेक्टिव मैटिंग नहीं होगा, इन्वायरमेंट पैटर्न, ये सब क्या बोल रहा है? रैंडमली मैटिंग या सेलेक्टिव। सेलेक्टिव अगर नहीं है तो बीच का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, 900 कैरियन कैपेसिटी किसकी है? डायरेक्ट मैंने याद किया था, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस से टूल बना के जंगल में आग लग गई थी, फायर की डिस्कवरी किया था, क्योंकि उसमें क्या हुआ था कि ऐसे सब घूमे थे इधर उधर, जंगल में लग गई आग, तो सब जो सड़े गले मांस थे उसको जो जल गए उसको उठाने लगे, चेक करने लगे, भाई साहब ये तो चिकन तंदूरी लगा है। तो अरे लो लो चेक करो, सबको बांटे खिलाने लगे, बोले कितना मस्त लग रहा है। तो
हमारे खाने जो हम फ्रूट खाते हैं उससे बढ़िया है, इससे खाएंगे, तो भूज उसे खाने लगा। फिर बाद में क्या हुआ कि जब दो दो लोग आपस में लड़ाई करने लगे, पत्थर उत्थर फेंक कर एक दूसरे को मारने लगे, और बीच में ऐसा हुआ कि दो पत्थर आपस में जाके लड़ गए, बीच में से चिंगारी आ गई, तो सब लड़ाई झगड़ा छोड़ के देखे भाई चिंगारी आ गई, तो उसको फिर रगड़ रगड़ के जाने लगी जगह जगह, और फिर उसे पत्ती उत्ती लगा के जला दी, फिर आग बन गई। तो होमो इरेक्टस के अंदर ऐसा कहानी हो गया, डिस्कवरी ऑफ फायर हो गया था और मीट खाने लगे थे आग जला के जंगल। क्वेश्चन नंबर 12, टूल में अगर बताओ कौन थे? ड्राइव नहीं तो शुरू वाला था। होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, रामा, रामा नहीं होगा। होमो हैबिलिस एबल मैन हुआ था, टूल्स बनाता था, टूल्स बनाता था। तो हुज फॉसिल एंसेस्टर इज नोन एज टूल मेकर्स, होमो हैबिलिस हो जाएगा। होमो इरेक्टस टूल्स बनाते थे, होमो हैबिलिस बनाते थे, लेकिन जो इरेक्टस वाले थे ना तो वो टूल्स का यूज करते थे जनरली, बनाते थे। बनाने वाला शुरू तुम्हारा होमो हैबिलिस से ही हुआ है। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12 तभी कौन सा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाओ। नियंडरथल में नियंडरथल की क्लाइमेट कैपेसिटी बताओ, डायरेक्ट आंसर हो। क्रो-मैग्नेटिक की 1650, नियंडरथल की 1400, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 14, क्वेश्चन नंबर 14 गायब हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 वही सीक्वेंस फिर से, ड्रायो, होमो हैबिलिस पहले कैसे आ जाएगा, ऑस्ट्रेलो, रामा, रामापिथिकस पहले कैसे आ जाएगा, ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलो, होमो हैबिलिस, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर मान लो कोई ऑप्शन से जल्दी जल्दी मेरे यहाँ पे मिसमैच होता तो उसको आप देख लीजिएगा, सही कर लीजिए, क्योंकि इतना तो आपको कॉमन सेंस होना चाहिए। मान लो जल्दी में मैंने कोई ऑप्शन ऊपर नीचे लगा दिया तो उसको सही करना बाद में, ऐसा मत करना गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका कौन सा, 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। एग्रीकल्चर का ह्यूमन सेपियंस, होमो सेपियंस मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर कब आया तुम्हारा, 10,000 साल के बाद, 10,000 ईयर एगो। ऑप्शन नंबर सी, 15 का सी। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, लेमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्रिएटेड ए कॉन्सेप्ट क्या करती थी बताओ। लेमार्क थ्योरी यूज थी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर थी, तो ये था क्या, जंप था या नहीं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 आ जाओ। कहाँ है क्वेश्चन, क्वेश्चन छुप गया यहाँ पे देखो, ये रहा क्वेश्चन 17। फाउंडर इफेक्ट इज ट्रिगर्ड बाई, फाउंडर इफेक्ट में क्या था, बॉटलनेक इफेक्ट और जेनेटिक ड्रिफ्ट। उसमें क्या था, जेनेटिक इफेक्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट फॉलोइंग कोलोनाइजेशन ऑफ न्यू एरिया ऑफ स्मॉल वुड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 17 का। ये फाउंडर इफेक्ट में दो ही करते हैं, बॉटल या तो जेनेटिक वाला हो जाए, यहाँ पे दिया जेनेटिक। ये सब क्या बोल रहा है, कॉन्टिन्यूअस बोल रहा है, कांस्टेंट माइग्रेशन बोल रहा है, कुछ कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 2021, पॉपुलेशन शिफ्ट वेयर न्यू इंडिविजुअल बोथ एक्सट्रीम वैल्यू सेलेक्ट कब होती है, डायरेक्शनल की, डिस्ट्रक्टिव की, नेचुरल। नेचुरल में क्या होता है, इंटरमीडिएट डायरेक्शन में दोनों पीक वैल्यू, दोनों एक साइड की पीक वैल्यू, लेकिन डिस्ट्रक्टिव में दोनों पीक वैल्यू, तो बोथ एक्सट्रीम आया तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, हुगो डेविस के अकॉर्डिंग द कोर ड्राइवर ऑफ स्पेसिएशन का मतलब क्या होता है, सल्टेशन, सल्टेशन न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन सल्टेशन कहलाता है, डायरेक्ट याद रखो, डायरेक्ट याद मैंने करवाया भी पीछे लेक्चर देखो। ये क्या है, फिनोटाइप, हाइब्रिडाइजेशन, मल्टी स्टेप, स्मॉल म्यूटेशन, कोई मतलब नहीं इसका। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाओ। कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर ने हीकल के कॉन्सेप्ट को जो एम्ब्रियो ट्रांसफर वाला था उसको डिनाई कर दिया। क्यों डिनाई कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि एम्ब्रियो एक जनरेशन दूसरे जनरेशन पास नहीं करता, और यही फैक्ट है, ये मैंने पीछे बताया, उसे डायरेक्ट क्वेश्चन है कि एम्ब्रियो नेवर पास फ्रॉम टू द एडल्ट स्टेज ऑफ देयर एनिमल्स, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 2008 AIPMT, बायोजेनेटिक लॉ किसने दिया था, अर्नेस्ट हीकल ने, तो डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस हो गया, आसान है। क्वेश्चन नंबर 22 21 होगा, 22 आ जाओ। कनेक्टिंग लिंक्स क्या रिप्रेजेंट करती है, दो जानवरों के बीच में, जैसे आर्चियोपेट्रिक्स करके था तो रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में दोनों का कैरेक्टर मिसमैच कर रहा था, इसलिए वो कनेक्टिंग लिंक बन गया। तो उसे आंसर दे दो। लाइव इनसाइड, ये क्या इकोलॉजिकल बायोम्स में, नहीं बायोम से कहानी होगी ही नहीं, इम्ब्रियोलॉजिकल कहाँ ला रहे हो कनेक्टिंग में, अरे देखो कुछ भी हो, कुछ भी ऐसा मतलब समझ में आ रहा है सेंस, ऑप्शन बी। कंबाइन टू डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ टू सेपरेट टर्म्स, जैसे रेप्टाइल्स और बर्ड, आर्चियोपेट्रिक्स कनेक्टिंग लिंक, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 23, द अकरेंस ऑफ इंडेमिक स्पीसीज ऑन आइसोलेटेड आइलैंड इज बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय, बताओ एक छोटे से पॉपुलेशन में कहीं किसी छोटे से आइलैंड पे अगर हम देखें वहां पे पॉपुलेशन ड्रिफ्ट हो रहा है, पॉपुलेशन चेंजमेंट हो रहा है, तो क्या बोलेंगे उसे? क्या हम पैरेलल एडाप्टेशन बोलेंगे या जेनेटिक फ्लो बोलेंगे? तो एलील का फ्लो बोला जाता है, तो एलील यहाँ पे नहीं, तो ये नहीं होगा। रिट्रोग्रेसिव हमेशा हमने कभी पढ़ा ही नहीं, पैरेलल एडाप्टेशन हमने देखा ही नहीं कहाँ, इसमें पूरे एनसीईआरटी में एडाप्टिव रेडिएशन पढ़ा, पैरेलल कहाँ से आ गया? तो आप अपने से ही कॉमन सेंस से ऑप्शन नंबर बी जाएगा ये, अगर नहीं पढ़े तो कॉमन सेंस से ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टिजियल ऑर्गन? वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसे ऑर्गन थे जो एंसेस्टर के अंदर काम करते थे, हमारे अंदर काम नहीं करते, उसी को हम वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। हमारा विजडम टीथ है, हमारा ईयर पिना है, और हमारा अपेंडिक्स है, और एक और होता है तुम्हारा पार्ट टेल बोन, कॉक्सियल बोन, एकदम लास्ट वाली होती है, वो एंसेस्टर के अंदर पूंछ होती थी, हमारे अंदर पूंछ नहीं होती। अब मिला लो, अन्निटेटिंग मेम्ब्रेन भी हम पहले लोगों के अंदर था, हमारे अंदर नहीं होता। तो कैनाइन टीथ नहीं, विजडम टीथ है, तो आंसर खत्म हो जाएगा। पिना ऑफ ईयर, ईयर पिना और निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, बाइसेप मसल तो मान लो दोनों के अंदर काम करती थी, और निक्टेटिंग मेम्ब्रेन और पिना ऑफ ईयर। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये वाला गलत हो सकता है, क्योंकि ईयर पिना दिया है, उसमें ईयर पिना दिया है, विजडम टीथ दिया है, और अपेंडिक्स दिया है, ये सब दिए गए हैं। तो मोर अप्रोप्रिएट हमको जहां लगता है कि 80% इसको मार सकते हो, लेकिन 20% इसकी भी चांसेस है, ठीक है। तो ये तुम्हारा थोड़ा सा बोनस क्वेश्चन है, मैं इसको आगे किसी और लेक्चर में लगा कर डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें और वो करना पड़ेगा, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो अभी नहीं कर सकते इसको, ठीक है, किसी और लेक्चर में कर देंगे। 25 आ जाओ, स्वीट पोटैटो और दोनों का काम क्या है? फंक्शन सेम होगा स्टोरेज का, और ओरिजिन डिफर है। कन्वर्जेंट कहाँ गया? एनालॉजी, एनालॉजी हो जाएगा ना, एनालॉजी। अब ऐसे भी तुम देख लो, होमो का मतलब डाइवर्जेंट, दो ऑप्शन दिया नहीं है, वैसे ए भी देना चाहिए, एवर्टिज्म हमको देखना नहीं, बी ऑप्शन ऐसे सीधे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 आ जाओ, स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो स्वान एक्सपेरिमेंट था उसको कैसे उन्होंने डिस्प्रूव? स्वान एक्सपेरिमेंट स्पॉन्टेनियस जनरेशन का कौन साइंटिस्ट का नाम बताओ, चलो बताओ। स्वान एक्सपेरिमेंट किसने दिया था? पास्चर, नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन का, जिन्होंने एबायोजेनेसिस को डिस्प्रूव कर दिया था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27, सेल्फ रेप्लिकेटिंग फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल बताओ। आरएनए सबसे पुराना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर आया था, पहले बैक्टीरिया जनरेट सब आए थे, तो रेट्रोवायरस से सब, आज तो उनके अंदर सबसे पुराना जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए ही होता है। क्या होता है तुम्हारा? आरएनए ही होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाओ, पैनिस्पर्मिया क्या थी? पैनिस्पर्मिया मतलब क्या समझे थे कि कहीं एक्स्ट्रा ट्रेडिशन थ्योरी, मतलब कहीं लाइफ किसी और प्लैनेट से आई थी, ये आरएनएस की थ्योरी। उन्होंने बताया कि लाइफ किसी और के स्टेट से आई, कहीं किसी स्टेट नहीं, किसी और प्लैनेट से आई, किसी और जगह से आई, लेकिन किसके फॉर्म में आई थी? वो दो के फॉर्म में, स्पोर्स के फॉर्म में या तुम्हारे सीड्स के फॉर्म में। वही फॉर्म पूछा है तुमसे, किस फॉर्म में आई थी? तो कोएसरवेट के अंदर नहीं, इसमें नहीं, स्पोर्स और सीड, ऑप्शन बी। एक्सप्लेन किया हूं, पीछे जाके देखो पहले। क्वेश्चन नंबर 29, ओमनी सेलुलर सेलुलर तुम्हारा एक बोनस क्वेश्चन है, तुम्हारे सेल का पार्ट है, मैं इसमें डिस्कस कर दे रहा हूँ। रुडोल्फ विर्सो, 1855 की कहानी। एक बार एक आदमी आया था और बोल के चला गया, ओमनी सेलुलर सेलुलर, दुनिया वही नाम याद रख रही है, ओमनी सेलुलर सेलुलर, रुडोल्फ विर्सो। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन है, क्योंकि देखो स्लाइड तुम्हारी मैक्सिमम इसी में कितने है। अब क्या हुआ, इसकी जो हमारी जो टेम्पलेट की साइज है ये लिमिट हो गई है, 29 क्वेश्चन ही आ सकते हैं इसमें। ऐसा नहीं जो 83 है तो 83 डिस्कस किया जाएगा, हम स्लाइड थोड़ा चेंज करेंगे। 29 क्वेश्चन इसमें हो गए तुम्हारे। अब आते हैं पार्ट 2 पे, खोल के देखो तुम्हारा क्वेश्चन फिर से। 29 क्वेश्चन हो गए थे ना उसमें, अब आ जाओ 30 करो। 30वां क्वेश्चन करो, इंडस्ट्रियल मैनेजाइजेशन सबसे बेस्ट एग्जांपल किसका है? बताओ, डार्विन का था, नेचुरल सिलेक्शन का था, नेचुरल सिलेक्शन, ऑप्शन नंबर डी, खत्म। क्वेश्चन नंबर 31, अकॉर्डिंग टू डार्विन थ्योरी फिटनेस रिफर टू क्या करते हैं? वही रिप्रोडक्टिव वाला, बस खत्म। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या फिटेस्ट कौन है वो डार्विन ने बताया था, जो सक्सेस रिप्रोडक्शन करते हो। क्वेश्चन नंबर 32,
32वां पे आ जाओ। फोर लिम्स ऑफ कैट, लिजार्ड, ये सब होमोलॉजी दिखाते हैं। क्यों? होमोलॉजी का मतलब क्या होता है? डिफरेंट फंक्शन कॉमन ओरिजिन। अब देख लो क्या है इसमें। सिमिलर इन्वायरमेंट, शेयर्ड एंसेस्ट्री, वाया डाइवर्जेंट, खत्म। ऑप्शन ए डाइवर्जेंट होना चाहिए, हो गया, मिल गया हमको। होमोलॉजी का मतलब डाइवर्जेंट होता है। अब यहाँ पे ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 33। ध्यान रखना क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन देखो तुम्हारा ये है, ऑप्शन मत समझ जाना कि ऑप्शन है। नॉट करेक्ट है, बताओ। लेमार्क यूज सही है। डार्विन की पेन है, ये क्या है? पेनमैक्सिया थ्योरी। कहां से हमने नई थ्योरी आ गई अपने से? बी ऑप्शन पहले ही मिल गया। आगे ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं, ये एलिमिनेशन मेथड है। अगर आंसर मिल जा रहा है सही तो मारो खट से। जो तुमने नहीं पढ़ा वो अगर दे दिया तो मतलब गलत ही दिया होगा, तो खट से उसको उड़ाओ। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाओ। क्वेश्चन तुम्हारा ये देखो, ये वाला है 34। वेरिएशन कॉज्ड म्यूटेशन। ध्यान रखना इसमें वेरिएशन तुमसे नहीं पूछा कि बस ध्यान करें वेरिएशन। वेरिएशन मास्टर ने बताया था वेरिएशन का मतलब क्या होता है, स्मॉल होता है और डायरेक्शनल होता है। तो स्मॉल डायरेक्शन ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। वेरिएशन को देख के आंसर मार रहे हो। ये क्या बोल रहा है? वेरिएशन कॉज म्यूटेशन। वेरिएशन ही म्यूटेशन कॉज करती है। तो हमसे यहाँ म्यूटेशन के बारे में पूछ रहा है महाराज। म्यूटेशन का मतलब क्या समझे थे? दिमाग खुला। म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन तुम्हारा लार्ज है, डायरेक्शन लेस है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, समझे? दिमाग खुला आपकी नहीं? कैसे ऑप्शन सही करना है? ऑप्शन ए सही है, बी ऑप्शन गलत है। क्योंकि वेरिएशन मत देखा, वेरिएशन देखिए स्मॉल डायरेक्शन, खत्म। बी लगा चले आया, माइनस में मार्किंग आया। बोले मैं तो सब पढ़ दिया। वाह, इंटेलिजेंट माइंड। अब ये देखो तुम्हारा एक क्वेश्चन और दिखा, क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं। 35वां क्वेश्चन, ये 38 नहीं है, 35 है। लेमार्क की थ्योरी की वजह से बताओ कंप्लीट कब होगी, या थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो उनकी लेमार्क की है वो कंप्लीटली इनवैलिडेटेड क्यों हो गई? मतलब लेमार्क ने ऐसा क्या बोल दिया जिसकी वजह से उनकी थ्योरी इनवैलिड मानी जाती है? वही यूज वाली, इनहेरिटेंस वाली। बता नहीं पाई इनहेरिटेंस के बारे में। कौन सा ऑप्शन मारोगे इसमें, बताओ। अच्छा, किसने इनकी थ्योरी को डिस्प्रूव किया था? वेइसमैन, जर्म प्लाज्म की थ्योरी। पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए बताया हूं। क्वेश्चन नंबर 36 आ जाओ। देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा ये, नेचुरल सिलेक्शन के अकॉर्डिंग बताओ कौन कौन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात किया था? तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको तुम्हें डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। एक मैंने बताया कि नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने बताया था, लेकिन उनका एक और दोस्त था जिसका नाम था क्या? अल्फ्रेड रोजल्स। ठीक है, वो भी उनका दोस्त था। वो मलाया आर्चिपेलागो आइलैंड पे था, ये तुम्हारे गैलापागोस आइलैंड पे थे। दोनों लोग रिसर्च कर रहे थे साथ साथ। ठीक, ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना, डायरेक्ट याद रख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 37, अल्फ्रेड वाले जो साइंटिस्ट थे वो भी जियोलॉजिकल लोकेशन पे गए थे फॉर्मेट करने के लिए, इवोल्यूशन को व्यू देखने के लिए, या इवोल्यूशन कैसे हो रहा है उसको रिसर्च करने के लिए। उनका वो कौन से आइलैंड पे थे? मलाय आर्चिपेलागो। गैलापागोस पे तुम्हारे डार्विन थे। देखो क्वेश्चन आ गया वो आगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 38 आ जाओ। 38वां क्वेश्चन नंबर, अकॉर्डिंग टू हुगो डे वेरिस ड्राइविंग फोर्स इवोल्यूशन क्या है, बताओ। हुगो डे वेरिस म्यूटेशन की थ्योरी है, तो उन्होंने फिनोटाइप ये सब कहानी नहीं बताई, डायरेक्ट बताया साल्टेशन, सिंगल स्टेट म्यूटेशन, स्पेसिएशन। क्वेश्चन नंबर 39 ये रहा, होमोलोगस का मतलब कॉमन ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन। डिफरेंट ओरिजिन खत्म, सेम ओरिजिन सेम फंक्शन खत्म, सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, एडाप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या होता है? वही ग्रुप में चेंज हो जाना दो स्पीसीज का कॉमन एंसेस्टर से। देखो यहाँ पे दिया, पहला ही दिख रहा है। ऑप्शन सही से पढ़ोगे समझ में आ जाए। 41, द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ बैट्स विंग्स इज होमोलोगस टू। होमोलोगस, फंक्शन डिफर, ओरिजिन सेम। किसके? ह्यूमन आर्म्स, बटरफ्लाई, मॉस्किटो विंग्स। विंग्स बैट की है। होमोलोगस का मतलब क्या होता है? डिफरेंट फंक्शन। तो अगर बटरफ्लाई में लगाओगे तो सेम हो जाएगा, मॉस्किटो में सेम हो जाएगा, ह्यूमन आर्म से। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाओ। द प्रेजेंस ऑफ टेल इन ह्यूमन क्या रिप्रेजेंट करता है, बताओ क्या है ये बताता है कि हमारा जो ओरिजिन है वो कहीं टेल्ड एंसेस्टर से हुआ है, जो कि बंदर थे, एप्स थे। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट टाइप ऑफ इवोल्यूशन प्रेजेंट बाय डार्विन स्पीशीज? नेचुरल सिलेक्शन। हाँ, नेचुरल सिलेक्शन ठीक बोल रहे हो, डार्विन ने बताया था, लेकिन यहाँ पे
डार्विन ने क्या बताया, डार्विन फिंचेस, सॉरी डार्विन नहीं बोला, डार्विन फिंचेस के अकॉर्डिंग जो उन्होंने एक्सप्लेन किया एग्जांपल थे वो क्या है कि एक जगह से मेन लैंड से जो डार्विन फिंचेस थे वो उड़ के कहाँ चली गई, दूसरे पे गैलापागोस आइलैंड पे चली गई। तो एक तरह से ये एडाप्टिव रेडिएशन है, मूवमेंट हुआ, और इन सभी का ओरिजिन सेम था पंछियों का, लेकिन फंक्शन डिफर हो गया, तो ये होमोलॉजी भी हो जाएगा। तो होमोलॉजी का मतलब डाइवर्जन और एडाप्टिव रेडिएशन, बी सॉरी डी, ऑप्शन नंबर डी बोथ है। क्वेश्चन नंबर 44, 44वां क्वेश्चन देखो, बायोकेमिकल एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन क्या बताता है? बायोकेमिकल मतलब जो ट्रिप्सिन प्रोटीन वोटीन की सिंथेसिस हुई थी उसका फंक्शन देखा गया था, अलग अलग वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में दोनों में कॉमन था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट लॉक कर दो। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ ह्यूमन वेस्टिजियल ऑर्गन, बताओ क्या नहीं है इसमें? कॉक्सियल ये है, विजडम टीथ है, अपेंडिक्स है, लेकिन एपिग्लॉटिस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन और डॉल्फिन क्या शो करते हैं? पेंगुइन और डॉल्फिन दोनों काम स्विम करने में ही होगा, तो फंक्शन सेम है, डिफरेंट ओरिजिन है, तुम्हारा कन्वर्जेंट का मतलब एनालॉगस, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47, विच द फॉलोइंग पैरामीटर नॉट स्टैनली में, स्टैनली मिरर जो एक्सपेरिमेंट था उसमें कौन सा पैरामीटर नहीं था, बताओ? ये गैसेस फॉर्मेशन हुई थी, सही बात है। लिक्विड वाटर जैकेट्स मतलब वाटर के बॉयल करने के लिए नीचे पंप लगाए थे, सही है। टेम्परेचर इतना मेंटेन, सही है। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं था भाई साहब वहां पे, तो यही सही हो जाएगा डी, कि नॉट पूछा हुआ है 47 का डी। क्वेश्चन नंबर 48, स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो थ्योरी थी उसको किसने डिस्प्रूव कर दिया? लुईस पास्चर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49 आ जाओ, ऊपर में हलाने की थ्योरी में बताया गया था कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कहां से आई थी? वही केमिकल चीजों से, वाटर से, इन सब चीजों से आई थी, बताओ आंसर कहां हो जाएगा? आंसर हो जाएगा तुम्हारा सी, वाटर, खत्म, बी। 50वां क्वेश्चन पे आ जाओ, अर्थ कब फॉर्म हुई थी? 4.5 बिलियन एगो, डायरेक्ट आंसर रटा होना चाहिए, ऑप्शन ए। 51, नॉन सेलुलर, देखो नॉन सेलुलर, सेलुलर को याद रखने का ट्रिक, नॉन सेलुलर और सेलुलर, सेलुलर नॉर्मल दोनों में कॉमन है, ठीक। नॉन में देखो कितने लेटर हैं, 1 2 3, तो मतलब इसकी ओरिजिन कितनी हो जाएगी? 3 बिलियन ईयर एगो। सेलुलर सेलुलर दोनों में कॉमन है, इसमें देखो यहाँ पे 3 लेटर हैं, एन ओ एन, तो 3 है तो 3 बिलियन, और सेलुलर में नहीं है तो यहाँ पे 2 बिलियन, खत्म, ये ट्रिक है, डायरेक्ट याद रखो। नॉन का पूछा है, 3 मारो, खत्म, ऑप्शन नंबर ए आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 52 आ जाओ, कौन कौन सी गैसेस थी प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में? मीथेन था, ये था, वाटर पहले ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53, इतना फास्ट करना था, पीछे का लेक्चर देख के और रिवाइज करके आओगे, इतना फास्ट हो जाओ। सेलुलर के बारे में बताओ, सेलुलर में क्या था? पहले ऑप्शन दिख रहा है, ये देखो 2000 मिलियन दिया है, 2000 मिलियन का कन्वर्टिंग देख लो, बिलियन का मतलब होता 10 की पावर 9, अब मिलियन का मतलब होता 10 की पावर 6। अब यहाँ पे कितना है तुम्हारा? 10 की पावर 6 है, जब तुम डेसिमल में यहाँ इसको इंक्रीज करोगे, यहाँ पे लेकर आओगे, तो ये जब इसको तुम सॉरी 2000 से 2 बना दिए तो डिक्रीज किए, तो ये वाला इंक्रीज कर जाएगा, तो 2 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा, जो कि तुम्हारा इक्वल टू हो जाएगा 2 बिलियन ईयर एगो, ऑप्शन नंबर ए लगा दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाओ, स्टैनली मिलर एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग पहले का जो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट था क्या बताया गया था कि कैसा एटमॉस्फेयर था उसका प्रिमिटिव का? हाई टेम्परेचर वोल्केनिक रिड्यूसिंग, नहीं, रुको रुको रुको, वोल्केनिक, हाँ ये तो है, वो तो क्या सही, कहाँ नहीं कर रहे हो। लो टेम्परेचर हाई ऑक्सीजन नहीं था, लो टेम्परेचर नहीं था, ऑक्सीजन रिच नहीं था, ऑप्शन नंबर ए, खत्म। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलर एक्सपेरिमेंट में नहीं देखने को मिले थे? एनिलीन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड था, ये वाला नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, वही जो नहीं उसी को पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 56, केमिकल इवोल्यूशन क्या प्रूव करती है कि लाइफ, केमिकल इवोल्यूशन किसने दिया था? सिंपल सा, ओपन एंड हिल्डान ने थ्योरी। अच्छा सॉरी, रुक जाओ भाई साहब, क्वेश्चन में चेंजमेंट है, क्वेश्चन में चेंजमेंट है, फिर से ध्यान से। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया केमिकल का? तब ये स्टैनली हो जाएगा, ओनली केमिकल बोलेगा, ओनली केमिकल तो ओपरिन, ओपरिन साइंटिस्ट और जो हल्डाने थे उनका हो जाएगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटल बोलेगा तो स्टैनली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57, 56 हो गया ना, 57।
57 फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसा था, कीमोट्रॉपिक और एनारोबिक, खत्म ऑप्शन नंबर ए। इतना फास्ट याद करके आओगे तभी ऐसे फटाफट कर पाओगे। बायोजेनेसिस थ्योरी क्या स्टेट करती थी बताओ, लाइफ कहां से आई है, प्री एग्जिस्टिंग से, जो किसका एक्सपेरिमेंट है, पास्चर का, ये पास्चर का एक्सपेरिमेंट है, ऑप्शन नंबर बी, खत्म। क्वेश्चन नंबर 59 थ्योरी ऑफ पैनिस्पर्मिया क्या बताती थी कि एक लाइफ कहीं किसी और प्लैनेट से आई है, कहाँ है देखो, डिफरेंट प्लैनेट्स, पहले ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। 59 देखो यहाँ पे 59 में पहुंच चुके हैं, तुम्हारा 59 पहुंच चुके हैं, रिमेनिंग कुछ कितने बचे हैं अभी, कुछ भी अभी तुम्हारे बचे हैं, बहुत ज्यादा बचे हैं, 83 पहुंचाना है ना अभी। तो शुरू करते हैं, फिनिश पार्ट लगाते हैं, 2 हो चुका है हमारा, पार्ट आता है 3, सबसे लास्ट पार्ट, खत्म करते हैं इसको। तब तक क्वेश्चन देखते रहिए 2 मिनट। ठीक है शुरू करते हैं। मेरे 34 क्वेश्चन और रह गए हैं, सॉरी 34 या 24 क्वेश्चन रह गए। ठीक है तो चालू करते हैं, शुरू करते हैं। कितना हो गया था, 59 हो गया था उसमें, 60 आ जाओ, 24 और क्वेश्चन रह गए शायद, 59 एक 60, 20 80 3 1 4, हाँ 24 और रह गए। 64 बताओ, एटमॉस्फेयर में कौन सा ऐसा था जब ओरिजिन ऑफ लाइफ में जो गैस एब्सेंट थी, ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी 60 का। क्वेश्चन नंबर 61 बताओ, सॉर्नेक एक्सपेरिमेंट में बताओ क्या डिमोन्स्ट्रेट किया गया था कि सॉर्नेक एक्सपेरिमेंट में वो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ से आया होगा, क्या वो जनरेट हो गया अपने से, नहीं, फ्री एयर ऑक्सीजन, नहीं ऑक्सीजन कहाँ आई थी वहाँ, बॉइलिंग किल, बॉइलिंग स्किल, अच्छा बॉइलिंग किल कर देगा तो आया कैसे, मैं आने के लिए पूछा हूँ, ऑप्शन नंबर ए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर इन्फ्यूजन फ्रॉम सराउंडिंग एयर से आ गए थे। क्वेश्चन नंबर 62, प्रीबायोटिक एटमॉस्फेयर वाज डायनामिक था, उसमें क्या देखने को मिला कि जो यूवी रेस थी, तो कितना आसान और कितना गजब का क्वेश्चन पूछा है, तुमसे बस ये पूछा है कि जो यूवी रेज आई थी वो पानी को किसमें तोड़ देती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, देखो कितना आसान है, यह एपीएमटी 1999 का, ऑप्शन ए। 63वां क्वेश्चन आ जाओ, केमिकल रेवोल्यूशन में क्या फॉर्मेशन हुआ था, फर्स्ट कौन सी सेल बनी थी, उसका नाम क्या था, प्रोबायोटिक्स, खत्म, ऑप्शन ए। डायरेक्ट लर्न लिखो, डायरेक्ट लर्न करोगे तो इतना फास्ट होगा। 64 शिफ्टिंग ऑफ द रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर टू ऑक्सीडाइजिंग कब, जब साइनोबैक्टीरिया आया, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया के ऊपर एक प्रॉपर्टी होती है, आप 11th में पढ़े होंगे, उसके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं क्रोमेटोफोर, जिसकी वजह से कर लेता है फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑक्सीजन अपने आप बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खत्म। 65 एज ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स कितना सा, 20 बिलियन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66 20 या फिर तुम्हारा बुक अकॉर्डिंग 13.8 इतना माना जाता है, दोनों अप्रूवल है। क्वेश्चन नंबर 66 प्रिमिटिव में, प्रिमिटिव अर्थ के पहले कौन सी गैस बहुत ज्यादा थी, मोस्ट ऑर्गेनिक, मीथेन, कौन सी गैस थी तुम्हारी, कौन सा मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अर्थ के प्रिमिटिव से पहले बहुत डोमिनेटेड था, वो तुम्हारा मीथेन था। ये इंपॉर्टेंट एक बोल सकते हो इंफॉर्मेशन, याद रखना इसको। 67 एनर्जी सोर्स ट्राई बाय स्टैनली, क्या लगाया था यार, पहले ही दिख रहा है, 2 इलेक्ट्रोड ऐसे डिस्चार्ज चैम्बर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए थे, जहाँ पे कितना 70,000 वोल्टेज था और 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 68 आ जाओ, एमिनो एसिड सिंथेसिस बाय द मिलर नॉट इंक्लूडेड, इसमें कौन कौन से ऐसे एसिड है जो मिलर एक्सपेरिमेंट में लास्ट में नहीं आए थे, सॉरी हाँ जो नहीं था, ग्लाइसिन, एरानिन, एस्पार्टिक एसिड आया था, ये नहीं आया था, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि नॉट पूछा गया है। 69 फंडामेंटल जेनेटिक ऑफ द अर्लीस्ट प्रोटोसेल्स, जो सबसे पुरानी है, जो बैक्टीरिया के अंदर देखी जाती है, वो है तुम्हारा आरएनए, खत्म, ऑप्शन नंबर ए। 70 पे आ जाओ, होमोलोगस स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, जिनका फंक्शन डिफर होता है और ओरिजिन कॉमन होते हैं, बोलते हैं डाइवर्जेंट, ऑप्शन नंबर ए। 2024 का क्वेश्चन रिसेंट का है। 71 विच ऑफ द फॉलोइंग एनालोगस ऑफ, एनालोगस का मतलब क्या होता है, सेम फंक्शन ओरिजिन डिफर, तो विंग्स ऑफ बर्ड किससे सेम हो जाएगी, विंग्स ऑफ इंसेक्ट और बटरफ्लाइज, क्योंकि ये भी उड़वे करेगी, ये भी उड़वे करेगी, फंक्शन सेम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 ये पूछाएगा 2022 का, देखो आई ऑफ ऑक्टोपस, आई ऑफ कैट, दोनों देखने के लिए काम आ रहा है, एनालोगस स्ट्रक्चर है,
कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, एनालॉगस कन्वर्जेंट, ऑप्शन नंबर ए खत्म। देखो कितना फास्ट हो रहा है, इतना फास्ट तभी होगा जब पीछे का लेक्चर सही से देख के आओगे तब। कौन सा बोंगनविला कुकरबटिया, कुकरबटिया सी से का मतलब होता है क्लाइंबिंग, चढ़ना। तो इसका दोनों का आपस में इसका इसका काम होता है प्रोटेक्शन, इसका काम होता है तुम्हारा क्लाइंबिंग। दोनों का फंक्शन डिफर है, ओरिजिन सेम हो सकती है तो होमोलॉगी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 74, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन और डॉल्फिन दोनों का क्या होता है, दोनों स्विमिंग करेंगे, फंक्शन सेम हो जाएगा, कॉमन ओरिजिन डिफर, एक सेम होगा दूसरा डिफर बोल देना। तो फ्लिपर ऑफ पेंगुइन और डॉल्फिन फंक्शन सेम, ओरिजिन डिफर, एनालॉगस, एनालॉगस का मतलब कन्वर्जेंट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 75, 78 मत समझ जाना, बहुत लोग पागल होते हैं ना, कुछ भी समझ जाते हैं। 75 है, आर्चियोपेट्रिक्स रेप्टाइल्स और बर्ड्स का रिलेशनशिप और कनेक्टिंग लिंक्स। 76, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है तुम्हारे, ये आ जाएगा तुम्हारा एक तुम्हारे 11th में चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, उसका ये पार्ट, वहां से उठ के मैंने एक क्वेश्चन लगा दिया इसमें, तो ये बोनस क्वेश्चन की तरह से ले सकते हो, ना भी ध्यान दो चलेगा, क्योंकि उसको जब मैं उस चैप्टर को डिस्कस करूंगा तो बता दूंगा। वैसे ध्यान रखना तो फाइलोजेनी ध्यान रखना, अगर एक्स्ट्रा याद रखना चाहते हो तब। 77, कौन सा एसिड, अच्छा सॉरी क्वेश्चन रिपीट हो जा रहा है, एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कुछ इसमें, ग्लासियन एनालिन एस्पार्टिक एसिड, लेकिन रिपीट हो चाहे जैसा हो, 83 क्वेश्चन है, तो इसमें अगर रिपीट हो रहा तो और अच्छा है, तुम्हारा यहाँ पे और ही मेमोराइज होगा कि अभी जस्ट क्वेश्चन देखा था पीछे फिर से आ गया तो खट से मारोगे थोड़ी, और वो अगर ऑप्शन चेंज भी कर देगा तभी तुम मार के चले आओगे सही वाला, लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन बार बार वही में कुछ क्वेश्चन मैंने जानबूझ के रिपीटेड डाल दिया उसमें, उससे क्या होगा तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी, मतलब क्वेश्चन क्लिक ज्यादा हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 78, 78, प्रेजेंस ऑफ टेल क्या बताता है कि हम कहाँ से आए हैं, प्रेजेंस ऑफ टेल क्या बताता है कि हम कहीं कहाँ से आए हैं, हम वहां से आए हैं जो उस एंसेस्टर से आए हैं जिनके पास पूंछ था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 79, टाइप ऑफ एवोल्यूशन डार्विन फिंचेस क्या रिप्रेजेंट करती है, एडाप्टिव रेडिएशन और डाइवर्जेंट, ऑप्शन नंबर डी। कैसे, वही जो डार्विन फिंचेस थी वो मेन आइलैंड को छोड़कर कहीं और जा रही थी तो एडाप्टिव रेडिएशन हो गया, और डार्विन फिंचेस का जो क्या था ओरिजिन सेम था और लेकिन फंक्शन डिफर हो गया तो होमोलॉगस भी हो गया, जो डाइवर्जेंट बोल देते हैं, उसकी वजह से हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 पे आ चुके हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालॉगस विंग्स ऑफ बर्ड्स, एनालॉगस का मतलब फंक्शन सेम ओरिजिन डिफर, विंग्स ऑफ बर्ड से कौन मैच करेगा, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई या विंग्स ऑफ इंसेक्ट, क्योंकि दोनों का काम क्या उड़ना ही है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 81, ऊपर में हटाने के थ्योरी से क्या पता चला कि लाइफ कहाँ से आई, पानी से आ गई या केमिकल से आ गई, बोल सकते हो कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नॉर्मल तुम्हारे जो पहले मेटल थे नॉन मेटल थे सब मिक्स हो गए, सब उसमें मॉलिक्यूल्स बनाए, कंपाउंड बना दिए, फिर सिंपल ऑर्गेनिक, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, फिर कहीं प्रोबायोटिक्स करके प्रोबायोटिन से करके नॉन सेलुलर सेल आई। तो अभी जनरली कहीं सी वाटर रखो, क्योंकि जनरली तुम्हारे क्लास 9 के हिसाब से देखो तो वहां पर भी तुम्हारे यही दिया है, लेकिन जनरली तुम सी वाटर ही रखो क्योंकि पानी से ओरिजिनेट सिस्टम सब हुआ था, ठीक है। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी होगा, यहाँ पे बी रखते हैं इसको। कितना, 81, 82। स्केलेटन बैट ऑफ विंग्स का होमोलॉगस किसके, होमोलॉगस फंक्शन डिफर ओरिजिन सेम, ह्यूमन आर्म, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर लास्ट 83 क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का, वेस्टिजियल ऑर्गन कैसे होते हैं जो एंसेस्टर के अंदर फंक्शन था लेकिन हमारे अंदर डिस्टिंक्ट क्या रिड्यूस हो गए, नहीं काम करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। तो ये होगा फाइनली तुम्हारा 83, मेरा तो 83 आउट ऑफ 83 आ गया, अब तुम्हारा कितना है बताना, क्योंकि मैंने तो सभी क्वेश्चन सही कर दिए, मैच क्या लेना, मैंने तो सभी 83 आउट ऑफ 83 करती है, अब तुम्हारा कितना सही, इसको अगर सही करना है मेरी तरह की 83 आउट ऑफ 83, पीछे के पांचों लिख देखो और उड़ा दो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इवोल्यूशन चैप्टर भी एंड हो जाता है, कहानी खत्म। अब हम क्लास 11th या 12th का कोई और चैप्टर उठाएंगे जहाँ पे ऐसे ही पार्ट बाय पार्ट डिस्कशन होगा और चैप्टर को फिनिश करेंगे ऐसे ही 83 क्वेश्चन के साथ, ठीक। तो फिर चलते हैं, डिस्कशन हो सका है, पहले डिस्क्लेमर दे दिया है, पहले पांचों लेक्चर देख के आओ, ऐसे थ्योरी पढ़ के आओ इवोल्यूशन की, चाहे जहाँ से चल रही कि मेरा वीडियो देखो तभी करो इसको, जनरली नहीं है, कहीं और से कहीं से पढ़ के आओ बस क्वेश्चन करो फटाक, अब चेक करो कितना 83 में से कितना सही होता है, मेरा तो सही हो गया 83 आउट ऑफ 83, अब तुम्हारा कितना सही होता है तुम कमेंट में बता सकते हो।
तब तक ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।